नियमित हिसाब से काम कई जाई, मेहनत कई जाई, सेवा कई जाई, लेकिन 1 रुपया भ्रष्टाचार के लस्के के आप लोगों के उसिर नहीं हो रहा है, जगह नहीं दे रहा। जब हम हिसाब तरह से आगे बढ़ा कि राष्ट्रीय स्तर में भ्रष्टाचार को शून्य सहनशीलता कायम करने खातिर हमार भरपूर लॉबिंग हुई, खबरदारी हुई कि वो भ्रष्टाचार करिए, कार्रवाई के खातिर हम इनके आवाज उठी, हम बात कर हमारे संयुक्त रूप में ही बात है। अब रह गए स्थानीय स्तर में क्या है, अब सब तो बाचा पत्र में आई, हम कहले बानी तो 2-4 ठो यहाँ के मेजर समस्या के बाद हम आप लोगों के अनुरोध करें। जैसे युवा पलायन में कैसे रोक सकल जाए, 1-2 ठो उदाहरण दे बानी। जैसे कृषि क्षेत्र के प्रचुर संभावना बा, लेकिन सिंचाई के चलते, उन्नत मल बीज के चलते, मल के अभाव के चलते प्रभावकारी उत्पादन नहीं लग पावता, तमाम कृषि क्षेत्र में किसान लोग नहीं लग पावता, यही समस्या है। दूसरा क्या है कि कितनों अनुदान बढ़ाता लोगन कि पहले अनुदान देता ना गोड़ सुधार आदि इत्यादि, लेकिन वो प्रभावकारी कार्य नहीं हो पाओ। तीसरा क्या है, बाजार के समस्या बा, उत्पादन होगा था बाजार नहीं मिलता, सरकार बाजार की व्यवस्था नहीं करता, यह न है। एक चलते हम आप लोगों से अनुरोध करें कि उत्पादन करा, जितना उत्पादन होगी उत्पादन के आधार में होगा, उत्पादन जितना करा थोड़ करवा थोड़ अनुदान, ढेर करवा ढेर अनुदान, ये प्रभावित होगा कि हम ढेर उत्पादन करब तो ढेर अनुदान भी मिली, हम इनके लागत मैक्स सब्सिडी जब मिली तो राहत होगी। नंबर 1। नंबर 2, उन्नत बीज, मल के प्रभावकारी वितरण और सिंचाई की व्यवस्था, ये जब हुई तब किसान कृषि में लगी है। नंबर 3, बाजार व्यवस्थापन के खातिर सरकार जिम्मेदार होके के पड़ी कि एक ठो मंडी बाजार बना के सरकार गारंटी करे जितना किसान उत्पादन करता ना वो हम इनके लेहल लेके कहीं उत्पादन नहीं करिए, ये संभावना बाकी नहीं है। इस संभावना के चलते हम इनके 3 बाद में हमें लगल जाई, और वो तरकारी इंडिया से आवता, इतना 3 ठो बदबदिया प्रभावकारी कल जाए तो किसान लगे कि नहीं लगे, तो स्किल नॉन स्किल मैन पावर वहाँ काम पाई है कि नहीं पाई है, तब विदेश पॉइंट रुकी कि नहीं रुकी, एक संभावना है। दूसरा संभावना स्किल मैन पावर की, आज के जमाना IT के जमाना है, आज प्राविधिक शिक्षा के जमाना है। हम इनके पहले के ये हम भाषण करता नहीं, आप लोगों ने सुना था असने शिक्षा में, और वो नहीं प्रैक्टिकल चाहिए। प्राविधिक शिक्षा में प्रैक्टिस करा के उनके पुख्त बना चाहिए। अब इनके IT के जमाना है, पढ़ाओले में डिजिटलाइजेशन करे पड़ी, वो में हमें इनके ध्यान दिया जाए, पढ़ाई प्रभावकारी हुई। IT के लगायत का प्राविधिक विषय के 9 कक्षा से 12 कक्षा तक 4 क्लास में प्रभावकारी ढंग से आगे बढ़ावा जाए, तब IT के कॉलेज के पर्याप्तता होके आदमी जब पढ़ल लिखल आदमी रुकी। जैसे उदाहरण देता नहीं, हम एक तो सॉफ्टवेयर कोनो में सॉफ्टवेयर डेवलप करा, वो सॉफ्टवेयर अमेरिका में जाता है, हमें तमाम पढ़ल लिखल युवा 8-10 लाख कमाओ तो नहीं है, तो उनके चाहे विदेश के कोनो विकसित मुल्क में उनके लागत ढेर पड़ता। नेपाल में बैठ के उस सॉफ्टवेयर डेवलप करे वाला स्किल जब होगी का हुई 1 लाख 2 लाख में ठीक बा, वहां से 10 लाख बल्कि यही 2 लाख कमाई, बुढ़ा बाबा महातारी के सेवा भी हुई, 2 लाख भी कमाई हुई, कहीं यही पलायन रुक के चाहिए, वो स्किल बनाए। तब फिर
बिक्री का हो विकसित मुल्क में कहाँ कि वहाँ लेबर लागत ढेर पड़ता इनके थोर में चाहिए लागत में चाहिए मन पाओ ये तमाम है के सॉफ्टवेयर कंपनी कि हमें जाना ला तमाम स्किल चाहिए युवा लोग कारण तो वो खातिर कम से कम प्राविधिक शिक्षा के महत्व पूछ के सरकार के एवेलेबल कराए है ना पर्याप्त कराए सामने सर्वसुलभ कराए पड़ल ना वो हिसाब से सोचल जाए तब युवा पलायन रोकल जाए स्किल मैन पावर रोकल जाए काम भी हुई बाबा महावीर की सेवा करनी हुई ये एक संभावना की बात है एक खगोलकल्पित बात नहीं करता। नंबर तीसरा बात संभावना बात पर्यटन और दूसरा छोड़ दो यही के संभावना देखा लुम्बिनी गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी से देवदार के रामग्राम से जहादा के बुद्ध मंगल से त्रिवेणी धाम से संसार कोट से लुम्बिनी एक तो सर्किट होके पर्यटन के तमाम युवा लोग काम पाए ही नहीं पाए। नंबर 2 यहाँ के व्यापार व्यवसाय प्रभावकारी बनी कि नहीं बनी व्यवसायिक हिसाब से प्रभावकारी युवा के स्किल युवा के सदुपयोग होके विदेश प्रणाली रोके सकल जाए। तीसरा कौन हुई एक ठो समाज सभ्य सुशिक्षित बना के भी उसे डूंगा सारी हो कि नहीं हुई। तो ये हिसाब से धार्मिक पर्यटन के हिसाब से भी यही संभावना बात मतलब एक दूसरे उदाहरण देखते ये हिसाब से चलन जाए तो कम से कम हाँ युवा पलायन रोकल सकल जाए यही स्वरोजगार के सृजना कर सकल जाए कह के एक ठो सपना बना के जब कार्यान्वयन कल जाए तब हमें के संभव हो और रह गए स्थानीय स्तर के यहाँ के प्रचुर संभावना केरा है। अब केहू के नाम हम नहीं ले तो केरा की फैक्ट्री बोल के कितना चिप्स खरीदी जाए अब लेकिन एक मतलब फैक्ट्री के संभावना बा नहीं बा वास्ते नहीं करो ये नहीं है वास्ता कई लेकिन बकमभूस बात कही के जनता के झुका की बात नहीं संभावना के अध्ययन कही जाए डीपीआर कही जाए सम्मान होखी सरकार से लॉबिंग कही जाए फैक्ट्री खातिर यदि वो नहीं होखी का कही जाए कमा में एक समस्या बा का समस्या बा कि एकदम पीक आवर में जितना है केरा उत्पादन होता है उहे टाइम में इंडिया से सस्ता केरा होता हम इनके खेल जाते है कि नहीं है। कम से कम रोज के इंडिया से रोके नहीं सकल जाए खुला सीमाना बा रोटी बेटी के संबंध बा भी एक समस्या है लेकिन पीक आवर में एक महीना बंद कर जाए सारा यहाँ के उत्पादन पोखरा काठमांडू बेचे भेजल जाए तो कम से कम एक हमारे के उत्पादन सही खपत होगी ना तो और टाइम में आई तो ठीक है बात है भी वो एक तो कूटनीतिक हिसाब से व्यवस्थापन कर सकाई कि नहीं सके वो सकाई तो केरा खेती वालों के किसानों के बढ़िया होगी उसमें भी मॉल भी सिंचाई के प्रचुर मात्रा में। दूसरा क्या कहले माने हम कह सबे कि सिंचाई के बाद का है एक तो अब एक नहर के बाद दूसरा कम से कम शैलो ट्यूबवेल के बाद लागत ढेर पड़ता पंप सेट से कम विद्युतीकरण कहिए सिंचाई की व्यवस्था कहिए तो ये प्रभावकारी होगी ये एक तो संभावना कर सका नहीं सके इतना करे सका ना तो ये सब कह के सोच के आप लोगों से बैठ के योजना बना के योजना में कार्य में कहेंगे तब हमें इनके जीवन स्तर परिवर्तन होगी। तब आवत आने भाषण करत आने का भइल है पूछे कि नहीं मिलता का है दुख सुख बतिया कि नहीं मिलता और कार्य में कैसे हुई ये तो बुझे पड़ल नहीं है कि नहीं। अब रही गई यहाँ के दूसरा समस्या के 70 रुपया अनुदान पावत रह जा 35 बना देता ना वो बना मिला 70 से 1 रुपया कम नहीं कर चाहिए हम इनकी दावा है इनकी हमारी जिम्मेवारी है ओके कार्यान्वयन करें हमारा। दूसरा बात क्या है मिल में लेकर जाके भेजले बानी जा 2 साल तक पर्ची नहीं मिलता
15 दिन के 1 महीना के अंदर पर्ची भेजे वो मिल के सरकार किसान मिल समझौता कह के 1 महीना के अंदर पर्ची भेजे के बाद 70 से कम अनुदान नहीं करे के बाद और उसमें से मल भी सिंचाई के प्रभावकारी व्यवस्थापन करे के बाद वो किसान के कृषक में वही में हमें लगे जाए तब उसमें भी इस करे सके वाला बात है, करे सके हाइपोथेटिकल बात नहीं, ये व्यवहारिक हिसाब से कार्य करे के बात काहे नहीं भाई। हम फिर कहा अहिला गईला का कैले बाटा जनता के मालूम है नहीं बा, किसान के मालूम है नहीं बा। ए हाँ ऐसा करल जा रहा सलाह दे के मान मौका नहीं मिलता वो ध्यान नहीं देता ना केहू यह बात है। विक्रम खनाल स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से आप लोगों जितावल जाए कि स्थानीय समस्या भी समाधान के खातिर हर रोज आपके साथ हर टाइम आपके साथ में हेलो भाई हर रोज आप लोगों के सुझाव में साथे रहे, दुख में भी रही सुख में भी रही, सुख में आके नाचल जाए हंसल जाए, दुख में आके बैठ के अपन के सुशासन के कामना कही जाए। इतना प्रतिनिधि करे पड़ल ना केहू नहीं मिला आज विक्रम खनाल मिली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रतिनिधि के आपके साथ में हमारी गारंटी और छोट किसान मर जाता है कीन के गन्ना जाता वो मिल वाला लेता है और छोट किसान उनसे मन छटपटाता है कहीं काटा नहीं देगा डायरेक्ट गन्ना देने में परेशानी ला कि कल है पर्साल चाहिँ सेन्टर देखि चाहिँ मतलब 25,000 भाडा थियो अहिले चाहिँ मिल मनमानी चाहिँ 40 का काटिया अब ये तमाम विकृति का बा कि ये विकृति के केहू लॉबिंग करे वाला नेता इसमें ध्यान नहीं देता ना किसान के सुनते नहीं बड़ा यह बात कह लीजिए तो यह से नेता का हो चाहिए आप लोगों की समस्या भी सुने के चाहिए, उनके समस्या भी सुने के चाहिए, बैठ के उनके समाधान निकाले के चाहिए। अब हेलो भी नहीं करे सकवा तो का समाधान करिए वही बात कहता क्या कि ये जनता के सवाल हर टाइम सवाल सुने के बाद ओके समाधान करे के खातिर एक परिवार के सदस्य चलते हमें आगे बढ़े के बाद ये हमें से कमी रही यही बात का हम तो यही पूरा मैले कम से कम यहाँ को और वो तपाईहरुलाई एउटा थाहा छ कतिपय गुगलमा इंडिया दिखाइरहेछ ये ठीक अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात है, इनमें कूटनीतिक हिसाब से एक पहल करनी पड़ेगी। विक्रम खनाल नाई के ही चुटकी से हम करा देता है ये कही है तो ये बेकार की बात है कि नहीं है, लेकिन सदन में कूटनीतिक हिसाब के समाधान कर ऋण नहीं मिलता बैंक में जाता नहीं जा अरे बाहर तो गूगल में इंडिया दिखाओ कहाँ यही नेपाल में कमाई होता है नेपाल के सीमाना अंतर के बाणी जा और गूगल में दिखाओ ये तो कूटनीतिक बात समाधान करके पड़ना। हम विधान बनाए के जाए खातिर नीति बनाए जाए खातिर सांसद के भेजे बनी जा आप लोग तो हम अंगुली ठड़िया के सत्ता की कह सकब कि कूटनीतिक हिसाब से समाधान कर द्विपक्षीय देश के वार्ता के समाधान करा इस सरकार के काम है, एक तो सांसद के काम नहीं है, सांसद की आवाज उठाए के काम है तुरंत समाधान करा कूटनीतिक हिसाब से। यदि नहीं मनवा सांसद क्या करी आप लोगों के नेतृत्व करिए सिंह दरबार के उधर करे सकब कूटनीतिक पहल कर तो ऐसा तमाम समस्या बा जो आपके प्रतिनिधि के चलते समाधान हो सकी, लेकिन वो मतलब नहीं रखा था तब हमें इनके दुख पहुंचे ये बात है। ये हिसाब से सहज उपलब्ध होने वाला हमें इनके प्रतिनिधि हर टाइम आप लोगों के साथ रह के चाहिए, दुख सुख बुझे चाहिए, सुझाव सलाह ले चाहिए, उस सुझाव सलाह के चलते हमें इनके केंद्र में कार्यान्वयन करके चाहिए। वो जिम्मेवारी हमारे है आप लोगों ये में कौनो हिसाब से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी बहुत काम करे कहत रहा भेंट घाट करे कहत रहा परिवर्तन के खातिर आयल रहा लेकिन भेटे घाटे नहीं भइल काम में नहीं भइल कह के सिर निर्वाह के जगहिया आपके हम नहीं दे हम
ये हमारा बाचा है, दिल से आप लोग एक बात का है अभी हिसाब से आपके सत्य घटना में आता है। एक घटना सुनाई, एक हाकिम से गई रही 5 फाइल ले, पहले हम संविधान सभा रहे तब गई वाली था सर अब एक साइन कही रही था तत्काल ले जाए के बाद मंत्रालय उगा के बाद अपने फाइल लेके गए नहीं सुना फिर सर प्लीज ये कही रहे तब वो नहीं सुना सर कहे नहीं सुन रहा कि लिखा सिग्नेचर कहेगा कि नहीं मिली तो कारण लिखेगा कहा था तब माननीय वाला पीएन को काम कर रहा हूँ हम के छपा हम तो आज माननीय लेकिन जनता के पीएन होकर काम करे मानी पीएन नहीं कहता रहोगे सहयोगी कर्मचारी कहा जा आज जब परिवर्तन होता पहले कोई कहता होता है हम आप लोगों के सहयोगी कर्मचारी की हैसियत से काम कल जाए निर्धक होके सीना ठाड़ो के स्वतंत्र पार्टी की जिता के हमारे सीना ठाड़ो भइल बा, देश के सीना ठाड़ो भइल बा, राष्ट्रीयता के सीना ठाड़ो भइल बा। हम स्वाभिमान नागरिक होके बैठे के मतलब बढ़िया से हिसाब से आगे बढ़े के मिला था कह के आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़े के मिली वो गर्व के हाथ से आगे बढ़ जाए। हमारी इतना भाषा है स्थानीय हिसाब से कह लीजिए। अब नीति निर्माण के चलते ढेर समस्या होता, चाहे नागरिकता के समस्या होके, चाहे जन्मदत्ता के समस्या होके, चाहे एक सर्टिफिकेट बिगड़ जा तब झंझट क्या होके नीति निर्माण प्रभावकारी नहीं। हमें आप लोग के सांसद की हैसियत से नीति निर्माण में हम लोग भी बढ़िया से पहल कही जाए कि जनता के पक्ष में छीटो छरितो काम करे खातिर, प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थापन करे खातिर, भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाए खातिर, भ्रष्टाचार के शून्य सहिष्णुता कायम करे खातिर वो बढ़िया नीति होगी। सिस्टम से जब चली, प्रक्रिया के हिसाब से चली, लोकतांत्रिक